सुई की हर 3 टिक-टिक के बाद भारत में 2 जिंदगियां मौत में बदल रही हैं। देश परेशान है, दुनिया परेशान है, लेकिन इस बीमारी से होने वाली मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम और आप टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी एक आम बीमारी है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई नामक बैक्टीरिया फैलाते हैं। अनुमान है कि भारत में हर 5 में से 2 लोग टीबी से संक्रमित हैं। जागरूकता के अभाव में इस जानलेवा बीमारी से देश में 3 मिनट में 2 और प्रतिदिन करीब 800 लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में हर साल 17 लाख लोगों की मौत टीबी की वजह से हो जाती है। टीबी एक छिपी हुई बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती रहती है और एक सीमा के बाद संक्रमण बढ़कर रोग के रूप में सामने आ जाता है। टीबी की बीमारी के कारणों की बात करें तो इस बीमारी का मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना है। जीवन शैली भी इसकी एक वजह हो गई है। जिन्हें मधुमेह है, जो मोटापे के शिकार हैं, जो सिगरेट तंबाकू का सेवन करते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें टीबी अपनी चपेट में ले सकती है। पहले इस बीमारी का एक बड़ा कारण गरीबी माना जाता था, लेकिन अब ये बीमारी उच्च मध्य वर्ग और समृद्ध वर्गों में भी बढ़ी है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि वर्ष 2000 में टेलीविजन रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के लॉन्च से पहले उन्हें टीबी हो गई थी, लेकिन इसकी वजह से उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। वे दवा लेते रहे और साथ में काम भी करते रहे। टीबी के लक्षणों की अगर बात करें तो अगर किसी को 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक खांसी बनी रहे, सोते समय पसीना आने लगे, वजन घट जाए, बुखार रहे और सांस फूलने लगे, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। टीबी संक्रमण का खतरा बच्चों और बुजुर्गों, धूम्रपान के आदी लोगों और HIV संक्रमित मरीजों को ज्यादा होता है। वैसे तो टीबी के बैक्टीरिया सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन इसका असर कहीं भी हो सकता है। भारत में सालों से ऐसी मान्यता है कि टीबी का इलाज नहीं है, लेकिन वास्तव में टीबी का इलाज संभव है, लेकिन शर्त ये है कि दवा पूरी लेनी चाहिए। ज्यादातर मौतें समय पर दवाएं न लेने और बीच में ही इलाज छोड़ देने की वजह से भी होती हैं। इस बीमारी की एक समस्या उन मरीजों की है जिन पर दवा का असर नहीं हो रहा, यानी दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके मरीज। दवा बंद करने वाले या फिर सही दवा न लेने या सही क्वालिटी की दवा न लेने वाले मरीज दोबारा बीमार पड़ सकते हैं और तब उन्हें अतिरिक्त दवाएं लेनी पड़ती हैं। मरीज को इनका सेवन लंबे समय तक करना पड़ता है और ये इलाज भी पहले की तुलना में काफी महंगा पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से भारत में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 1997 से प्रारंभ किया गया, जिसमें रोगी को डॉट्स पद्धति से दवाई दी जाती है। अब इस कार्यक्रम में नई शुरुआत की जा रही है। अब डॉट्स पद्धति के तहत दवाइयां रोज दी जाएंगी, जबकि अब से पहले ये 1 दिन के अंतराल पर दी जाती थी। इरेगुलर ट्रीटमेंट लेने से डेथ हो रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, मसाना पटना को ध्यान रखते हुए अब हम लोगों ने सोचा है कि 100 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डेली रिजिम देंगे और फ्री दवाइयाँ देंगे सभी को। डॉट्स में होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि मरीज को वहीं पर दवा खिलाते हैं। इसमें मरीज को हम दवा खिलाएंगे, लेकिन हम डेली खिलाएंगे। ये दवाइयाँ देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती हैं। सरकार साल में 700 करोड़ से ज्यादा रकम टीबी के लिए खर्च कर रही है। तो कुल मिलाकर बीमारी लाइलाज नहीं है, लोगों को बस सावधानी बरतने और जानकारी हासिल करने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह और रमा त्यागी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।